अ, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें डीएसएसबी हो गया, ईएमआरएस हो गया, केवीएस हो गया, उसके बाद से आपको हाल ही में देखने को मिलेगा टीआरई 4 बीपीएससी, ठीक है? तो ये क्या है, एक अच्छा मौका है जिसमें हम लोग नौकरी पा सकते हैं, जॉब मिल सकती है। अगर इन सब में अगर हम बात करें, सोशल साइंस की बात करें, आपको पता है कि सब्जेक्ट से टीआरई 4 की अगर बात करें 6 टू 8 हो गया, उसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्ट से। और उस इन सभी एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आईएनएम का जो चैप्टर है, वो सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर इस पर हम डिस्कस करें, ठीक है? कुछ पॉइंट मैंने लिख रखा है, इस पर अगर हम डिस्कस करें। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो आपको पता है कि एक संस्था बनी थी, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बनी थी, बॉम्बे में, ठीक है? तो मैं इसके थोड़ा-सा बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है? कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? तो आपको पता है कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का बैटल हुआ और उसमें सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद से 1757 से और 1857 तक की बात करें तो लगभग 100 साल का आपका इसमें टाइम पीरियड आप देख सकते हो। इस बीच कंपनी ने बहुत सारी ऐसी नीतियाँ चलाई, ठीक है? और इन नीतियों से परेशान होकर लोगों का जो गुस्सा होगा वो 1857 की रिवोल्ट में फूटेगा और सब लोग क्या करेंगे, अलग-अलग जगहों से आप देखोगे रिवोल्ट करेंगे। लेकिन आपको पता है कि ये जो रिवोल्ट था 1857 का, ये अनसक्सेसफुल रहा, असफल रहा। इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोगों के अंदर क्या थी, यूनाइटेड नहीं थे, यानी एकता की कमी थी, ठीक है? सामाजिक सुधार की ज़रूरत थी, ठीक है? उसके बाद से राष्ट्रवाद की जो भावना है उसकी कमी थी, ठीक है? तो आप देखोगे कि कंपनी ने जो एजुकेशन पॉलिसीज़ लेकर आई उससे हमें भी फ़ायदा हुआ और कुछ पढ़े लिखे वर्ग तैयार हो गए, तो उनको लगेगा कि नहीं, अगर हमें अपनी बात अगर सरकार तक रखनी है, तो हमें एक ऐसे संस्था की ज़रूरत पड़ेगी जो हम अपनी बात सरकार तक कह सके। तो आप देखोगे कि 1885 ईस्वी बॉम्बे में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होगी, ठीक है? उससे पहले अगर हम बात समझें, तो आप देखोगे कि 1878 ईस्वी में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है? यानी देसी भाषा अधिनियम, ठीक है? इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड लिटन। क्या नाम था इनका? लॉर्ड लिटन थे, ठीक है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये जो लोकल लैंग्वेज को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आया था। और ख़ास करके एक लोकल लैंग्वेज था जिसका नाम था सोम प्रकाश। ये जो न्यूज़पेपर था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक न्यूज़पेपर था, ठीक है? सोम प्रकाश, सोम प्रकाश के लिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है? तो ख़ास करके किसके लिए लाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था सोम प्रकाश, उसके लिए खास करके एक्ट लाया गया था। अब वहीं आप नीचे एक और देखोगे पॉइंट, तो अमृत बाजार पत्रिका, इसके जो एडिटर थे वो शिशिर कुमार घोष और आनंद मोहन बोस थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी जो पत्रिका थी वो बंगाली में थी, लेकिन इन्होंने रातों रात क्या किया, इस पत्रिका को की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 था, ये क्या कर रहा था? प्रेस की स्वतंत्रता को रोक रहा था। इसलिए कि लोग अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए दो माध्यम का यूज़ करते थे। वो माध्यम क्या था? वो माध्यम न्यूज़पेपर, पत्रिका, ये हुआ करता था और लोकल भाषा में हुआ करता था जिससे लोगों को आसानी से समझ में आता था। क्योंकि इसमें लोगों सरकार को लगा कि सरकार की क्या हो रही है, नीतियों की आलोचना हो रही है, इसलिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है? उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे कि 1878 में लॉर्ड लिटन के ही समय में आर्म्स एक्ट लाया गया था और इसमें ये बात कही गई कि सभी को क्या कर दिया गया, जो हथियार है, ठीक है, उसके लिए लाइसेंस क्या कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। तो आप इस डेट को भी याद रखोगे और इस एक्ट को भी याद रखोगे। उसके बाद 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल आया था। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड रिपन था, ठीक है? लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल आया था, ठीक है?
और ये एक ऐसा बिल था जिसका विरोध अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, इसका विरोध किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। इसमें ये बातें की गई थी कि जो यूरोपीय जज हैं और जो भारतीय जज हैं, दोनों को समान अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था? समान अधिकार दिया गया था। यानी भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की न्यायिक शक्ति एक समान कर दी गई थी। अब जो यूरोपीय मुकदमा अगर होता था, ठीक है, यूरोपीय मुकदमा है तो उसे भारतीय जज भी क्या कर सकता है? उसे सुन सकता है, उसे देख सकता है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो हम इस डेट को याद रखेंगे और अपनी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर रूप से। तब तक आज के लिए इतना ही। नमस्कार।